देखिए विद्यार्थियों, हम आपको कक्षा 10 से आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। हम आपको हर वीडियो में जो पेपर से आपके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से आज हम आपका 7 नंबर का जो आता है यूपी बोर्ड परीक्षा में आपका 7 नंबर कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए ही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है विद्युत मोटर, ठीक। तो विद्युत मोटर क्या होता है, हम देखिए पहले आपका एक चित्र बना हुआ है, ठीक। इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें होते कौन कौन पार्ट्स होते हैं। आपका कुंडली होती है, ठीक, 6 चुंबक होते हैं, आर्मेचर होता है, ब्रश होता है, सर्पिल होता है और बैटरी होती है, ठीक। इनके बारे में हम आपको समझाने वाले, हमको लिखना कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहले चित्र आप देखते हैं, कुंडली के बारे में बताएंगे, उसके बाद 6 चुंबक, ठीक। तो लाइन से कुंडली क्या होती है, कुंडली जो आपकी होती है 2 6 चुंबकों के मध्य में रखी होती है, और जब इसको हम बैटरी या किसी अन्य चीज से विद्युत ऊर्जा से इसमें प्रवाहित करते हैं तो यह स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगती है, और इसकी दिशा होती है वो आपकी वामावर्त होती है। इसके बारे में हो गया। अगली बात करते हैं 6 चुंबक क्या होता है। 6 चुंबक आपके शक्तिशाली चुंबक होते हैं। कैसे? शक्तिशाली चुंबक होते हैं, और इनमें आपका NS 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? NS 2 ध्रुव होते हैं। इन्हीं के मध्य में आर्मेचर को रखा जाता है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर जो आपका होता है, आर्मेचर आपका तांबे की तार की बनी होती है। आर्मेचर तांबे की तार का बना होता है और चुंबकों के मध्य में रखा जाता है। आगे आपका ये ब्रश लिखा हुआ है। ब्रश क्या होता है, इसका संपर्क आपका होता है बैटरी से, और यानी कि बाह्य परिपथ, इसे हम कह सकते हैं इसका संपर्क बाह्य परिपथ और सर्पिल से होता है, ठीक। उसके बाद आपका नाम आता है सर्पिल। क्या होते हैं सर्पिल का संपर्क, क्या होता है, सर्पिल संपर्क आपका कुंडली से और ब्रश से होता है, ठीक। अब इनके बारे में हम डिटेल से आगे चलेंगे। देखिए हमको लिखना कैसे होता है। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन आपका आता है कि विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करो, ठीक। तो हमको सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी होती है और लिखना क्या है, हम आपको समझाते हैं। लिखा है विद्युत मोटर, जो पहली हेडिंग आपकी रहेगी, ठीक। पहली हेडिंग रहती है विद्युत मोटर। अब हमको लिखना क्या है, तो सुन लीजिए, यह क्या करता है विद्युत मोटर, इसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये आपकी पहली हेडिंग इतनी हो गई। अगली हेडिंग रहती है रचना। क्या रहती है? रचना। तो अब रचना में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, यानी ये बनता कैसे है, सभी इसके पार्टों के हमें नाम लिखने होते हैं, ठीक। और उसके बाद उन्हीं का नाम लिख करके 2 या 3 लाइन हम लिख देते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपके पॉइंट्स कौन होते हैं रचना में। इसमें आपका होता है 6 चुंबक होते हैं, आर्मेचर होता है, सर्पिल होता है, ब्रश होते हैं, ठीक। ये आपके कुछ पॉइंट होते हैं जो रचना में हमें लिखना पड़ता है। अब इनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो क्या होगा, आपको जो नंबर होंगे फुल के फुल नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए हमको लिखना कैसे, डालेंगे हम रचना हेडिंग, उसके बाद हम ये 4 आपके पॉइंट्स होंगे, जो 4 पॉइंट्स हैं इनको लिख देते हैं। अब पहली हेडिंग डालेंगे, फिर 6 चुंबक क्या होता है, हमको थोड़ा सा इसमें लिखना होता है। क्या लिखेंगे सुन लीजिए। तो आप क्या मैंने समझाया था कि 6 चुंबक क्या होते हैं, क्या होते हैं 6 चुंबक, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। इसमें लिखना है 6 चुंबक शक्तिशाली चुंबक होते हैं। क्या होते हैं? क्षेत्र चुंबक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, और इनमें NS ध्रुव होते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं, और इनका कार्य होता है चुंबकीय बल रेखाओं को उत्पन्न करना, ठीक। चुंबकीय बल रेखाओं को उत्पन्न करना। आपका 6 चुंबक हो चुका। अगली बात ये आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर जो होता है, इसको डालो हेड डालोगे, फिर आपको लिखना है। क्या लिखना है सुन लीजिए। आर्मेचर जो होता है तांबे के तार का बना होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि आर्मेचर तांबे की पृथक्कित तार का बना होता है, ठीक। यानी अलग अलग उसमें क्या करते हैं, जब लोहे की क्रोड होती है, इसमें को बनाने के लिए, आर्मेचर बनाने के लिए क्या करते हैं, लोहे की क्रोड पर हम तांबे का तार होता है, मान लिया ये आपकी लोहे क्रोड है, ठीक। इस पे क्या करेंगे, तांबे का तार लेते हैं और इसको ऐसे से लपेट देते हैं, तो आपका 4 कोने का बन जाता है, तो आपका एक आर्मेचर बनके तैयार हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब हम लोहे की क्रोड पर क्या करते हैं, लोहे की क्रोड पर तांबे के तार लपेट देते हैं तो हमें आर्मेचर प्राप्त होता है, और इसे हम कहाँ रखते हैं, 6 चुंबकों के मध्य से। आप लोग देख सकते हैं ये आपके 6 चुंबक दोनों हो गए, इसके मध्य में आपका ये क्या रखा गया, आर्मेचर रखा गया। अब आपका आर्मेचर हो गया।
अगली बात किसकी आती है, सर्पी वलय के होते हैं। ठीक, तो हमने समझाया था, तो क्या करोगे, सर्पी वलय जो आपके होते हैं इनका संपर्क आपका जो होता है, इनका संपर्क होता है ब्रुश से होता है और कुंडली से होता है। इनका पता है काम क्या होता है, इनका काम जो होता है वो धारा को अलग अलग करना होता है। क्या होता है, धारा को अलग अलग करना होता है। ठीक, अब आपका बात है ब्रुश क्या होते हैं। ब्रुश संख्या में 2 होते हैं, ब्रुश संख्या में 2 होते हैं और इनका संपर्क बाह्य परिपथ, देखिए देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सर्पी वलय है। ठीक, सर्पी वलय का संपर्क देखिए यहाँ कुंडली से आपका है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक, ये आप देखो सर्पी वलय यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपका क्या है, कुंडली यहाँ पे लगी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये क्या आपका ब्रुश है। तो जो सर्पी वलय होते हैं इनका संपर्क किससे होता है, कुंडली से होता है और ब्रुश से होता है। ठीक, और ये संख्या में 2 होते हैं और ये क्या करते हैं, धारा को बदलते रहते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते रहते हैं। ठीक, ब्रुश क्या होता है, ये देखिए ब्रुश आपका लगा हुआ है। ठीक, इनका संपर्क किससे है, ये कोई बाह्य परिपथ होता है। जो बैटरी होती है इसका संपर्क बाह्य परिपथ से होता है और किससे होता है, सर्पी वलय से होता है। ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग लिखी है क्रियाविधि। लेकिन क्रियाविधि से पहले, क्रियाविधि से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखी होती है जो हम बताते हैं आपको। यहां लिख सकते हैं सिद्धांत। देखिए सिद्धांत को अगर चाहें तो आप यहां भी लिख सकते हैं, जो आपका ये हेडिंग लिखी हुई है इसके बाद भी हम सिद्धांत को लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहां लिख दोगे तब भी नहीं गलत होगा, अगर ऊपर लिख दोगे तो तब भी नहीं गलत होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सिद्धांत को लिखना क्या होता है। देखिए सिद्धांत जो आपका होता है वो क्या होता है, इसमें लिखना होगा आपको कि जब हम बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या होता है, जब हम देखिए सिद्धांत, आपको सिद्धांत लिखना है, बता रहे हैं, जब हम बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो होता क्या है, कुंडली जो होती है उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ठीक, और जब एक बलयुग्म कार्य करने लगता है तो कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। जब हम परिपथ के द्वारा या फिर जब हम बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है और कुंडली जो होती है वह घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और जब इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है तो यह कुंडली क्या होती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगती है और इसकी जो घूमने की दिशा होती है वो आपकी होती है, इसको बोलते हैं इस तरह से, यानी कि वामावर्त दिशा में घूमती है। ठीक, तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा, हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगली हेडिंग आएगी, लास्ट हेडिंग आपकी क्रिया, क्या होती है, क्रियाविधि। तो यहां हम लिख सकते हैं क्रियाविधि, क्रियाविधि। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब बात करें तो लिखना क्या होता है। देखिए क्रियाविधि का मतलब होता है जो आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमको शुरुआत से शुरू करना है। ठीक, बिल्कुल हम कैसे क्या करते हैं। तो देखिए क्रियाविधि में अगर आप चित्र को और जो पॉइंट्स आपके होते हैं अगर आप सीख जाएंगे तो क्रियाविधि लिखने में आपको कोई भी आसान कठिनाई नहीं आती है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्रियाविधि में, ठीक, क्रियाविधि में क्या लिखते हैं, अब सुन लीजिए। तो हमको लिखना क्या है क्रियाविधि में, हम लिखेंगे जब हम बैटरी से विद्युत धारा को कुंडली में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जब हम बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, आर्मेचर पर 2 बलयुग्म कार्य करते हैं और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 2 बलयुग्म एक दूसरे से बराबर होते हैं लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, शुरुआत से जब हम बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो
किसमें, आर्मेचर के ऊपर यानी कुंडली के ऊपर दो बलयुग्म बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते रहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, ये जो आपके आर्मेचर, इनके जो आपके पॉइंट्स होते हैं कौन, ए बी और सी डी, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ए बी वाला नीचे की ओर और सी डी वाला ऊपर की ओर, यानी कि जो आपका ये हिस्सा होता है ये कैसे घूमता है, ये आपका इस तरह से घूमता है। जो आपका ये पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, ए बी वाला, ये पॉइंट आपका सी डी वाला, तो ये आपका कैसे घूमता है, इस तरह से, यानी कि ये जो आपका होगा नीचे की ओर जाएगा और ये हिस्सा ऊपर की ओर आता है। अब इस पर दो बलयुग्म बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या करते हैं, घूमते हैं, और जिसके द्वारा क्या होता रहता है, आपकी कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। और होता क्या है, इसमें जो आपके सर्पी वाले लगे होते हैं, सर्पी वाले लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, जो धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, इसको बांटते रहते हैं, इसको बांटते हैं। क्यों बांटते हैं, देखिए जब आपकी कुंडली वामावर्त दिशा में घूमती है, जब आपकी कुंडली वामावर्त दिशा में घूमती है तो होता क्या है, इसका एक बार संपर्क सर्पिल से होता है, यानी एक तरफ सर्पिल संपर्क होता है और दूसरी तरफ टूट जाता है। देखिए जब कोई चीज होगी, ठीक, मान लिया यहाँ पे संपर्क इसका, ठीक, वो घूमती है तो क्या होता है, एक बार उसे टच होती है और दूसरी तरफ उसे छू जाती है, ठीक, तो ये लगातार यही क्रियाविधि आपकी होती रहती है, ठीक। तो ये आपकी, आप लोग क्रियाविधि में लिख सकते हैं, ठीक है। क्रियाविधि में कुछ नहीं करना होता है, हमको सीखना होता है कि हमको इसमें क्या करना है। तो पहले क्या करो, शुरुआत से बैटरी से आपने कुंडली में धारा प्रवाहित की, ठीक, तो होता क्या है, इन पर, किस पर, इसी कुंडली में दो बलयुग्म बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या करते हैं, कार्य करने लगते हैं, ठीक, जिसके द्वारा कुंडली जो होती है वामावर्त में, ठीक, और इसका जो ए बी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो नीचे की ओर और सी डी वाला हिस्सा ऊपर की ओर क्या करता है, घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। और ये जो आपकी दिशा होती है, ठीक है, इन बलयुग्मों, देखो बलयुग्म जो होते हैं आपके, ठीक, ये जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी बनते हैं, ठीक, और जब बलयुग्म बन जाते हैं तब क्या होती है, ये आपकी कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है, ठीक। तो ये आप लोग क्रियाविधि में लिख सकते हैं। तो ये आपका काफी, जो आपका विद्युत मोटर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको चित्र में अगर समझ नहीं आप लोगों ने तो कोई गलती नहीं है, ठीक। लिखना क्या होता है, सबसे पहले आप नाम लिखो चित्र में, उसके बाद विद्युत मोटर क्या करता है, जो पहले शुरुआत से क्लियर कराया था आपका, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक। रचना में क्या होते हैं, जो आपके पॉइंट्स होते हैं, 6 चुंबक, आर्मेचर, सर्कुलर, ब्रश, 6 चुंबक क्या होते हैं, सारे चुंबक होते हैं, इन पर क्या होता है, NS 2 ध्रुव होते हैं, ठीक, और इन्हीं के मध्य में किसको, कुंडली को रखते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं सर्पी वलय के बारे में, किसके बारे में, सर्पी वलय के बारे में। तो सर्पी वलय क्या होता है, संख्या में 2 होते हैं, इनका संपर्क ब्रुश से होता है और कुंडली से होता है, किससे होता है, ब्रुश से होता है और कुंडली से होता है। आगे बात करते हैं ब्रुश, तो ब्रुश संख्या में 2 होते हैं, ठीक, इनका संपर्क किससे होता है, बाह्य परिपथ से और सर्पी वलय से, ठीक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत में क्या करना, सिंपली हमको लिखना होता है। तो क्रियाविधि और सिद्धांत दोनों एक दूसरे मैच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। सिद्धांत हम क्या लिखेंगे, जब हम बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी के द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या करता है, बलयुग्म कार्य करने लगता है, क्या करता है, बलयुग्म कार्य करने लगता है, और कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, और वह क्या करता है, वह वामावर्त दिशा में घूमना प्रारंभ कर देती है। आगे क्रियाविधि में क्या लिखना है, जब हम बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, इसमें जो आपके 2 बलयुग्म कार्य करते हैं और बराबर परंतु विपरीत दिशा में, ठीक। तो आपका ए बी वाला आपका हिस्सा होता है वो नीचे की ओर और सी डी वाला हिस्सा ऊपर की ओर घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, और कुछ समय के बाद यह घूमना प्रारंभ कर देता है। और यही क्रिया आपकी पंखे में होती है, जो कि पंखे में आपका मोटर लगा होता है, जब हम उसको स्विच लगाते हैं उसमें तो धारा जाती है और कुंडली आपकी घूमने लगती है और हमको हवा में लगती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तुमको समझ में आया नहीं आया, इसको स्क्रीन पे लिख लीजिए।